अभी हमारे मित्र ने कहा कि भारत सरकार तो कुछ नहीं करती। उस समय की कांग्रेस पार्टी ने उसको हवाई जहाज से देश को भगा दिया महोदय। और जब उसको भगा दिया, भगाने के बाद जो इंडियन थे साथ, उन पर केवल ट्रायल हो पाया और जून 2010 में 7 लोगों को मामूली सजा, 2 वर्ष की सजा और $2000 का उनको फाइन किया गया। कार्यकारी समितियों के बीच एक अच्छा समन्वय एकीकरण होना चाहिए, जिससे सब मिलकर अगर आपदा है तो उससे निपट सके। उसमें कमी थी, अभाव था, तो यह आवश्यकता है देश में राज्य सरकारों की है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। जब भी गंभीर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को तमाम संसाधन उपलब्ध कराती है, जिसमें उनके अनुरोध पर सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, एनडीआरएफ की तैनाती की जाती है, जिसमें संचार, हेलीकॉप्टर, प्लेन्स, अन्य संपत्तियों की तैनाती होती है और आपदा प्रबंधन में इस्तेमाल होता है। महोदय, अभी हमारे मित्र ने कहा कि भारत सरकार तो कुछ नहीं करती। भारत सरकार ने एनडीआरएफ की बटालियन बनाई है 16। उस एनडीआरएफ की बटालियन में 4 बीएसएफ से हैं, 3 सीआरपीएफ, 2 सीआईएसएफ, 4 आईटीबीपी, 2 एसएसबी, 1 असम राइफल्स की और एक बटालियन में 1149 जवान होते हैं महोदय। और इसमें टेक्नीशियन, डॉक्टर, ये सब की इसमें व्यवस्था है कि किसी भी किस्म की आपदा हो तो उससे हम निपट सकते हैं। 2 सितंबर 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी, मिथाइल आइसोनेट महोदय, यूनियन कार्बाइड, सरकारी रिकॉर्ड में 3787 लोग मारे गए थे, लेकिन वहां डेथ हुई थी 16000 से ज्यादा। सभापति महोदय, इसके अलावा जो नॉन फैटल इंजरी थी वो थी 5,58,125 और उसका खामियाजा वहां के लोग आज भी भोग रहे हैं। और ऐसे उसमें इन्होंने कम से कम उस समय जब इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई तो कांग्रेस पार्टी को याद आना चाहिए था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाने का, लेकिन उन्होंने 2005 में जब एक्ट बना शुरुआत इन्होंने क्रिएट किया 58 वर्ष बाद, इनको याद नहीं आया जहां। और उसके बाद जब गैस ट्रेजेडी हो गई तो उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव था वारेन एंडरसन, उस समय की कांग्रेस पार्टी ने उसको हवाई जहाज से देश को भगा दिया महोदय। और जब उसको भगा दिया, भगाने के बाद जो इंडियन थे साथ, उन पर केवल ट्रायल हो पाया और जून 2010 में 7 लोगों को मामूली सजा, 2 वर्ष की सजा और $2000 का उनको फाइन किया गया। जहां हजारों लोग मरे वहां ये सजा 2 वर्ष की और $2000 फाइन। तो ये जो है, ये पार्टी जो है उस समय इसको बताना चाहिए, लेकिन ये तो एंडरसन को बचाने में लगे थे, जो भारत के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। महोदय, दूसरा है केमिकल स्पिल्स, ये भी मैन मेड डिजास्टर है। और अभी आंध्र प्रदेश में हुआ था एलजी पॉलीमर्स इंडिया लिमिटेड में। न्यूक्लियर, ये भी एक सीरियस थ्रेट है महोदय। हम लोगों ने रसिया का चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर 1986 में देखा है। 10 एक्सीडेंट्स, एयरक्राफ्ट क्रैश, कोलैप्सिंग ऑफ मैरीन वेसल इन सी एंड रिवर, ऑयल स्पिल्स, इसके भी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं महोदय, जिसमें मैरीन लाइफ और कंटेमिनेटिंग सी फूड, ये सब इसमें प्रभावित होती है। फायर इंसिडेंट्स, जो फैक्ट्रीज में और हैबिटेशंस में, पॉल्यूशन, बिल्डिंग कोलैप्स। और एक हमारे कांग्रेसी मित्र ने बड़ा बार कहा नोटबंदी पर, मैं इस पर बोलना नहीं चाहूंगा, मैं तथ्यों पर ही बोलता हूं। और उसमें और जोड़ा गया है टेररिस्ट अटैक, ये भी आपदा है महोदय, जो यूपीए सरकार में आया करती थी। 26/11 हम बॉम्बे को कैसे भूल सकते हैं, जिसमें 170 जवान मारे गए थे, पब्लिक मारी गई थी, 2 आईपीएस अफसर और मेजर उन्नी कृष्णन मारे गए थे महोदय। 26/11 को कांग्रेस के बड़े नेता आज यहां पर नहीं हैं, वो वहां पर गए, उन्होंने एक पुस्तक लिखाई 26/11
आरएसएस की साजिश, और उसका उन्होंने विमोचन किया। दिल्ली में किया, बॉम्बे में किया, और नाम नहीं लूंगा बड़े बड़े नेता। और महोदय, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उस पर कुर्सी पर बैठने वाले एक बड़े कांग्रेस नेता उसमें शामिल थे। तो इन्होंने कहा कि नहीं साहब, इस अटैक में तो पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, प्राकृतिक आपदा विषय। जी हाँ, तो ये हाँ आपदा बोल रहा हूं सर। तो ये भी जो है टेररिस्ट अटैक भी एक आपदा है जो इसमें शामिल किया गया। अब मैं महोदय आता हूं, इस संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। महोदय, डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम जो है 2005 के क्रियान्वयन के दौरान अनुभव हुआ। आपदा प्रबंधन जो तमाम प्राधिकरण हैं, सरकार के मंत्रालय विभाग हैं, कार्यकारी समितियों के बीच एक अच्छा समन्वय एकीकरण होना चाहिए, जिससे सब मिलकर अगर आपदा है तो उससे निपट सके। उसमें कमी थी, अभाव था, तो यह आवश्यकता है। कोविड महामारी के दौरान देखी गई चुनौतियां और महोदय पिछले कुछ वर्षों के दौरान अन्य प्राकृतिक मानव निर्मित अग्नि आत्माओं को सीखे सबक 15 वित्तवें आयोग के सिफारिशों के अनुरूप। और महोदय, जो बड़ी बड़ी सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं, नरसंहार हुआ है 1984 हम नहीं भूल सकते, नेली नरसंहार हम नहीं भूल सकते, मुरादाबाद दंगा नहीं भूल सकते, मेरठ नहीं भूल सकते। ये महोदय बड़ी बड़ी जो आपदाएं ये भी मैन मेड हैं, और इसको जो है हमारे मित्र ने कभी इसको नहीं किया। और दिल्ली में क्या हुआ, 3000 लोग मारे गए थे। सभापति महोदय, इसके अलावा जब ये घटनाएं घटित हुई उसके बाद ये जो है निर्णय लिया गया, एक टास्क फोर्स गठित हुआ। ये कांग्रेस के समय यूपीए सरकार में हुआ। 23 दिसंबर 2011 को गृह मंत्रालय बनाया। अध्यक्ष श्री पी.के. मिश्रा, पूर्व सचिव भारत सरकार, और उस समय प्रधानमंत्री जी के मुख्य सचिव थे। सचिव एनडीएमए और डिजास्टर मैनेजमेंट गृह मंत्रालय के प्रमुख और कार्य विधि विभाग विधायी संस्थाओं के प्रतिनिधि ये इसमें शामिल हुए। और टास्क फोर्स ने अपनी रिकमेंडेशन दिया, और इस रिकमेंडेशन में इन्होंने राष्ट्रीय राज्य स्तर पर नीतियों, योजना, दिशा निर्देशों, विनिमयों को कवर करने के लिए एनडीएमए और एसडी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की भूमिका और कार्य को स्पष्ट किया। एनडीएमए के सदस्य बहुत थे, उसको हटाकर उसका पुनर्गठन किया गया। अधिनियम में एचएलसी और एनसीएमसी को शामिल किया गया। एनईसी एसईसी को समाप्त करना और एनसीएमसी एससीएमसी को उनके रिस्पांस के लिए संबंधित कार्यों को स्थानांतरित किया गया। इसमें महोदय राज्य पुलिस के महानिदेशक कहीं नहीं था, पुलिस महानिदेशक डीजीपी, जिसकी जिम्मेदारी होती है बहुत बड़ी। और फोर्स ऐसा पुलिस फोर्स महोदय, मुझे 37.5 वर्ष सेवा करने का मौका मिलता है कि पुलिस फोर्स ऐसी होती है जो फर्स्ट होती है, जो रिस्पॉन्ड करती है। उस एक्ट में नहीं रखा गया था महोदय, तो इसमें किया गया, डीजीपी को डाला गया। और एक चीज और किया गया है, अब ये स्टेट स्तर, नेशनल स्तर पर नेशनल डिजास्टर मैने एनडीआरएफ, और उसके अलावा स्टेट स्तर पर एसडीआरएफ, जिसके लिए पैसा माननीय गृह मंत्री जी ने पर्याप्त मात्रा में दिया है। और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट को किया गया कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये बनाई जाए, और इस एक्ट में उसमें है। और साथ ही साथ जो नगर निगम वाले शहर हैं, हमारे राष्ट्रीय राजधानी है, तो अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी बनाई गई है महोदय।